दो देश हैं, एक है मंकी लैंड और दूसरा बनाना लैंड। मंकी लैंड में बंदर बहुत हैं लेकिन केले बहुत कम। बनाना लैंड में केले बहुत हैं लेकिन बंदर कम। इसलिए मंकी लैंड के बंदरों को चाहिए ज्यादा केले और बनाना लैंड उन्हें सस्ते में बेच सकता है। जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है उसे कहते हैं इंपोर्ट, और जब कोई देश सामान बेचता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। बनाना लैंड पैसे कमाता है, मंकी लैंड को सस्ते केले मिलते हैं, सब खुश, दोस्ती मजबूत। लेकिन फिर मंकी लैंड की गवर्नमेंट ने लगा दिया टैरिफ। टैरिफ मतलब दूसरे देश से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे खाना ऑर्डर करते समय खाने की कीमत अलग और डिलीवरी फी अलग, टैरिफ वही एक्स्ट्रा फी है। अब केले की असली कीमत वही रहती है, लेकिन मंकी लैंड के बंदरों को अपनी गवर्नमेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं। टैरिफ दो तरह से हो सकता है, फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज। ज्यादातर देश परसेंटेज टैरिफ इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी रूल्स इतने स्पेसिफिक होते हैं कि कच्चे केले और पके केले पर भी अलग टैरिफ लग जाता है। ब्यूरोक्रेसी से तो केला भी नहीं बचता। जब टैरिफ नहीं होते उसे कहते हैं फ्री ट्रेड। जब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, ट्रेड सरप्लस, और जब इंपोर्ट ज्यादा, ट्रेड डेफिसिट। अब सवाल, टैरिफ लगाने से होता क्या है? इंपोर्ट किए हुए केले महंगे हो जाते हैं। लोकल बनाना स्टोर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन कंपटीशन कम होने से क्वालिटी भी गिर सकती है। अब बंदरों के पास चॉइस है, महंगा अच्छा केला या सस्ता खराब केला, और बंदर परेशान। हर इंपोर्ट पर गवर्नमेंट पैसे कमाती है, लेकिन बनाना लैंड भी जवाब दे सकता है टैरिफ लगाकर। फिर मंकी लैंड जवाब देता है, फिर बनाना लैंड। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? शायद लोकल बिजनेस को बचाने के लिए, शायद पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, या शायद ज्यादा पैसा कमाने के लिए। प्रॉब्लम यह है, टैरिफ हमेशा स्मॉल बिजनेसेस की मदद नहीं करता। कई बिजनेसेस इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। टैरिफ उनकी कॉस्ट बढ़ा देता है। बड़े कॉरपोरेशन सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार बंद भी हो सकते हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी डिले हो सकते हैं क्योंकि अचानक कॉस्ट बढ़ जाती है। और आगे चलकर डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कैसे लगेगा? ई बुक्स, एआई आर्टवर्क, एनएफटीज। कुछ कंट्रीज एनवायरमेंटल टैरिफ भी लगाती हैं, कार्बन एमिशंस के आधार पर। अब एक असली कहानी। 1993 में यूरोपियन कंट्रीज ने कैरिबियन कंट्रीज को बनाना टैरिफ डिस्काउंट दिया। अमेरिका खुश नहीं था, उन्हें लगा ये अनफेयर है, तो उन्होंने भी टैरिफ लगा दिए और शुरू हुई बनाना ट्रेड वॉर। ये लड़ाई लगभग 20 साल चली। आखिरकार डब्ल्यूटीओ को बीच में आना पड़ा। तो हां, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी। याद रखो, ए पेज टुगेदर स्ट्रांग।